फिल्म की शुरुआत होती है एटीना से, जो कई सालों बाद अपने मॉम डैड से मिलने आ रही थी। वो अपने मॉम डैड को सरप्राइज देना चाह रही थी, लेकिन गेट किसी अनजान औरत ने खोला। पता चलता है कि ये लेडी एटीना की मॉम डोरी की फ्रेंड थी। उसे लगा था कि उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, सरप्राइज होंगे, लेकिन यहाँ उससे उल्टा हुआ। थोड़ा सा अगर कोई खुश हुआ तो वो उसका भाई, जो बचपन से उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। डोरी तो घबराहट में एटीना से पूछ ही लेती है कि तुम यहाँ आई ही क्यों हो। कंफ्यूज्ड होकर वो कहती है, मैं आप लोगों से मिलने आई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप सब खुश होंगे। फिर उसकी बात काट कर उसका डैड उसे कहता है कि जाओ तुम ऊपर जाकर आराम करो। एटीना जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि पहले ही कोई उसके बेड पर सोया हुआ था। उसने जब देखा और देखने की कोशिश की तो जो कोई भी था उसने एटीना पर हमला कर दिया। एटीना भागती हुई नीचे आई और उसने बताया कि मेरे रूम में कोई चोर है। इतने में उस कमरे में से एक लड़की निकल कर आई, जिसका नाम पता चलता है कि नाडिया है। एटीना देखती है नाडिया ने उसके कपड़े भी पहन रखे थे और वो उसके कमरे में ऐसे सो रही थी जैसे वो उस घर की मेंबर हो। फिर डोरी ने बताया कि यहाँ तुम्हारे जाने के बाद हमें ये मिली, हमने उसे अपनी बेटी बना लिया, उसने हमें तुमसे ज्यादा प्यार दिया। एटीना को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आप इसे बाहर निकालें, मुझे अपने कमरे में आराम करना है। तो डोरी कहती है कि नाडिया कहीं नहीं जाएगी, तुम ऊपर वाले कमरे में जाकर सो जाओ। उसे गुस्सा तो आया, लेकिन गेबी ने उसे कूल डाउन किया और ये लोग आराम करने के लिए चले गए। लेकिन जाते जाते भी एटीना उस लड़की को अजीब नजरों से देख रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। ऊपर जाते ही अब गेबी उससे बताती है कि मुझे भूख लगी है। जब एटीना खाना लेने के लिए नीचे जाती है तो अपने मॉम डैड के रूम से आकर आगे गुजरती हुए उनकी बातें सुनती है। उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्से में थे एटीना के आने से। वो अपनी वाइफ यानी डोरी से कहते हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रही है, उसे कहो यहाँ से चली जाए, यहाँ अगर स्टे भी करना है तो किसी होटल में जाकर करे, हमारे घर में ना करे। ये बातें सुनकर एटीना टूट गई। उसे लगा कि उसके सगे पेरेंट्स उसके बारे में ये सब कह रहे थे। गुस्से में गेबी के पास आकर कहती है कि अब हम एक पल यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम होटल में स्टे कर रहेंगे और उसके बाद हम अपनी आंटी के घर जाएंगे। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसने अपनी आंटी को कॉल की पर उसकी आंटी ने उसकी कॉल उठाई ही नहीं। ये लोग होटल के भी रिजर्वेशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी होटल्स बंद थी, उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। फिर गेबी के बहुत समझाने पर एटीना दोबारा अपने मॉम डैड के घर आ जाती है। यहाँ पर एटीना थकावट की वजह से सो जाती है और दिखाया जाता है कि गेबी अब उसके मॉम डोरी की मदद कर रही थी। एकदम से एटीना घबरा कर उठती है और सामने देखती है कि नाडिया ने उसके बेटे को लिया हुआ था। वो उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही थी। उसने जल्दी से अपने बेटे को वापस लिया। वो उसका फीडर लेने के लिए नीचे गई तो अपनी मॉम डैड पर चिल्लाने लगी, नाडिया को इस घर से निकाले, मैं कह रही हूँ, नहीं तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगी। यह भी मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचाने वाली थी। लेकिन यहाँ उसके मॉम डैड उसकी एक नहीं सुनते और एटीना ये देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसके पेरेंट्स ने तो नाडिया के लिए प्रॉपर क्रिसमस गिफ्ट्स भी लिए थे और वो उसे कैंडीज भी देते हैं। और अब वो अपने रूम में जाती है जहाँ पे आज कल नाडिया रुकी हुई है। वो यहाँ पर सबूत इकट्ठे करने लग जाती है ताकि वो अपने पेरेंट्स को समझा सके कि ये लड़की ठीक नहीं है, जिन्हें उन्होंने घर में रख लिया है। और फाइनली उसे सबूत मिल भी जाता है, नाडिया का आईडी कार्ड जिसमें उसका नाम दूसरा लिखा हुआ था। वो अपने पेरेंट्स के पास उसे लेके जाती है और उनसे कहती है कि देखिए, मैं कहती थी ना वो कोई बहरूपिया है, उसने आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी गलत बताई है। अब डोरी को भी गुस्सा आ गया था। उसने चिल्लाकर एटीना से कहा, चुप करो, तुम क्या जानती हो इसके बारे में, वो तो बहुत ही मासूम है। एक दिन बारिश हो रही थी, वो बेसहारा हमारे घर आई थी, हमारी से मदद मांगी, सिर्फ खाने की डिमांड की उसने और उसके बदले में वो हमारे घर का सारा काम करती है, हमारा ख्याल रखती है, तुम्हारे भाई सॉल का भी ख्याल रखती है। और क्या चाहिए हमें, उसने हमें वो प्यार दिया जो तुम हमें कभी नहीं दे पाई, इसलिए वो हमें तुमसे ज्यादा अहम हो गई है। आखिर में उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर तुम्हें उससे ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से चली जाओ, जैसे तुम पहले हमें छोड़कर गई थी। ये सुनकर एटीना टूट जाती है। उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया, लेकिन उसके पीछे उसका भाई सोल आ गया और उसने इमोशनल करने लगा। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता तो है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम इतने साल बाद यहाँ आई हो, मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी वापस चली जाओ। उसके कहने पर और इतना इसरार करने पर एटीना क्रिसमस पार्टी तक रुक जाती है, लेकिन एटीना का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था और कमरे की विंडो से उसने देखा कि उसके अंकल आंटी की बजाय और बहुत से मेहमान आए थे, जो सारे ही बूढ़े लोग थे और उनमें से एटीना किसी को भी नहीं जानती थी। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके अंकल आंटी आएंगे, पर वो
आई ही नहीं थी। वो उनके बारे में जब बात करने नीचे जाती है तो देखती है कि उसका दरवाजा भी नहीं खुल पा रहा। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए टीना बालकनी से छलांग लगा देती है। एकदम से गिरने पर सारे मेहमानों की अटेंशन उस पर चली जाती है। अजीब सा माहौल बन जाता है और डोरी एटिना से कहती है कि बदतमीजी मत करो, ये क्या हरकत थी। लेकिन अब एटिना ने फैसला कर लिया था कि वो अब यहाँ से नहीं जाएगी जब तक वो नाडिया का सच सबके सामने नहीं लाती। इतनी देर में एटिना को उसकी आंटी की कॉल आ जाती है, जिसको उसने थोड़ी देर पहले ही कॉल की थी। वो अपनी आंटी से कहती है कि आप क्रिसमस पार्टी में नहीं आई, तो वो उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तो कहा था कि वो इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रही। इसलिए एटिना हैरान हो गई, आखिर क्यों कहा था उसकी मॉम ने ऐसा। अंदर इतनी बड़ी पार्टी चल रही थी, अगर 2 और लोग आ जाते तो क्या मसला हो जाता। एटिना पार्टी में चली जाती है और नोट करती है कि यहाँ पर सब लोग निकोलस नामी आदमी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। अब निकोलस सबको ड्रिंक देने को कहता है और डोरी की फ्रेंड निकोलस के कहने पर सबको ड्रिंक देती है। ड्रिंक पीने के बाद सब लोग डांस करने लग जाते हैं और फिर एटिना के डैड सबकी अटेंशन अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं मेरी सबसे प्यारी बेटी यहाँ आओ और सभी लोगों से कुछ कहो। एटिना को खुशी हुई, आखिर पहली मर्तबा उसके डैड ने उसको बुलाया तो सही। और जैसे ही वो उठी तो उसके डैड ने कहा तुम नहीं, मैं नाडिया से बात कर रहा हूँ। और इस मर्तबा वो पहले से भी ज्यादा टूट गई। उससे पहले कि यहाँ पर नाडिया कुछ कह पाती, एटिना को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लोगों के सामने ओवर रिएक्ट करने लग जाती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स जिस लड़की को अपनी बेटी बनाए बैठे हैं वो उनकी बेटी नहीं है, मैं हूँ उनकी बेटी। ये एक रुपया है, मुझे नहीं पता, पर पता नहीं कैसे इसने मेरे पेरेंट्स को मैनिपुलेट किया है। मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा इसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एटिना यहीं पर नहीं रुकी, वो अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स को बहुत बुरा भला कहती है, यहाँ तक कि निकोलस को भी। उसके डैड को उसकी इस हरकत पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसको कमरे में जाने का कह देते हैं। कमरे में गेबी और उसका बेटा भी था। खैर अब एटिना रो रही थी। रात में उसका बेटा भूख से रोने लगा। जब नीचे आई तो हैरान रह गई कि अभी जो पार्टी इतनी पीक पे थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। खैर उससे कोई लेना देना नहीं था। उसने अपने बेटे के लिए दूध लिया और जब वो ऊपर जाने लगी तो उसने देखा कि नाडिया आए हुए मेहमानों के कपड़ों में से कोई चीज चुराने की कोशिश कर रही थी। उसे गुस्सा आने लग गया और उसने नाडिया के दोनों हाथ पकड़े और उसे ऊपर ले जाने लगी और बोलने लगी अभी मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे असली चेहरा दिखाती हूँ, तुम चोर हो। वो जब अपने मॉम डैड को आवाजें दे रही थी तो नाडिया उसकी मिन्नतें कर रही थी, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जान खतरे में है, तुम समझने की कोशिश तो करो, मेरी बात तो सुनो, वो लोग मुझे मार देंगे, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नाडिया को यही छोड़कर एटिना अपने मॉम डैड के रूम में जाती है तो देखती है कि हैरान रह जाती है कि वहाँ पर अजीबोगरीब सामान रखा था जो किसी रिचुअल का लग रहा था। इतने ही देर में उसने देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो नाडिया को ढूंढ रहे थे। उसने जल्दी से नाडिया को लिया और कबर्ड में छुपा दिया। उसने नाडिया के मुंह पर हाथ भी रख दिया कि उसका आवाज कोई ना सुन सके। नाडिया ने अब उससे बताया कि ये सब लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, पर मुझे इतना पता है कि ये सब कुछ निकोलस के कहने पर हो रहा है। यहाँ पर एक इंसान की जान का मसला था। एटिना ने नाडिया से वादा किया कि मैं किसी को भी तुम्हारी जान नहीं लेने दूंगी। इतने में अब उसे अपने बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है। घबरा कर वो रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसे अपना बेटा कहीं नजर नहीं आया। वो पूरे घर से होकर गार्डन में आ गई। अभी तक उसका अपना बेटा नजर नहीं आया था, लेकिन तभी किसी ने उसके सर के ऊपर पीछे से हमला कर दिया और वो बेहोश हो गई। और उसके बाद जब उसके होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथों और पाँव को बांध दिया गया था। उसके सामने पार्टी में आए सारे लोग खड़े थे। यहाँ पर निकोलस एटिना के सामने आया और उसका मुंह पकड़कर कहता है कि यहाँ पर जो हो रहा है होने दो, तुम इसमें कुछ नहीं बोलोगी। हम सब लोग एक कल्ट के मेंबर हैं और मैं सबका लीडर हूँ। मैं एविल की यानी शैतान की पूजा करता हूँ और शैतान ही हमें पावर्स देता है कुछ करने के लिए। शैतान की पावर से आज हम तुम्हारे भाई को ठीक करने वाले हैं और शैतान के लिए किसी एक इंसान की कुर्बानी देनी होगी, वो भी किसी ऐसे इंसान की जिसको एडॉप्ट करके तुम्हारे पेरेंट्स ने एक बेटी से ज्यादा प्यार किया हो। इसलिए उन्होंने नाडिया